मेरा नाम अमर है। चुनाव आ गया, क्या बताएंगे? लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बात करते हैं हम बीजेपी सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने तरीके से देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और फिर भी युवा बेरोजगारी के उस पर खड़ा है। ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखी है और कर भी रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी की उस पर तट पर लटका हुआ है। उनको बेरोजगार नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण युवा दर दर भटक रहा है। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो गए हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है दो पार्टियों का इकट्ठा होना। जैसे आज के टाइम में तो दो भाई हैं जो वो इकट्ठे रह सकते, लेकिन बहुत बड़ी बात है, देश के लिए अच्छी बात है कि भी इंडिया अलायंस गठबंधन है। तो जो आदरणीय सुशील गुप्ता जी है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस टाइम पे कुरुक्षेत्र लोकसभा में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है दो पार्टियों का इकट्ठा होना, जिससे समाज को भी ये लगेगा कि भी हाँ, दो व्यक्ति आपस में इकट्ठा होकर एक चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला। अभय चौटाला बहुत ही दबंग नेताओं में उनका नाम आता है, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो। उन्होंने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा दावेदारी ठोकी हुई है लोकसभा की। अगर जो वो चाहे तो कुरुक्षेत्र लोकसभा को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। वो हमारे हरियाणा के बहुत ही दमदार और जबरदस्त नेताओं में एक है। तीनों में से कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? देखिए, वो तो जनता तय करेगी सर कि भी किसका झंडा उठाना है, किसका साथ देना है। आप युवा हैं, वोटर हैं आप, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आपकी उम्मीद पे तीनों में से कौन खरा उतर सकता है? देखिए सर, जो युवा की आवाज़ को ऊपर तक उठाने का काम करेगा, हम तो उसके साथ हैं, हमेशा से उसके साथ ही रहेंगे। जो युवा की आवाज़ को ऊपर उठाएगा, जो रोजगार देने में हमारा साथ देगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे सर। चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को उतारा है, इनेलो से अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है कुरुक्षेत्र का? माहौल बिल्कुल साफ है जी। इंडिया गठबंधन का जो नेता है सुशील गुप्ता जी, उनके पक्ष में लोग वोट पाएंगे। कारण क्या है, क्यों? युवाओं को रोजगार नहीं मिला। युवा जो रोजगार के लिए तरसते हैं, आज रोजगार जरूरी है युवाओं के लिए। तो क्या लगता है गुप्ता रोजगार देंगे? गुप्ता रोजगार नहीं देंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की सोच है, इंडिया गठबंधन की जो नीति है कांग्रेस की और आम आदमी की, वो नीति सही है। वो युवाओं के लिए, युवाओं के हक के अंदर है। बीजेपी मोदी की गारंटी दे रही है, बड़े दावे कर रही है बीजेपी। मोदी की गारंटी तो फेल हो चुकी है। मोदी की तो गारंटी सिर्फ नाम की गारंटी है। कोई अगर ग्राउंड लेवल पे देखो तो कोई गारंटी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन पे भरोसा है, क्या कारण है, क्या भरोसा है आपको? इंडिया गठबंधन का इसलिए भरोसा है क्योंकि हमारे जो... क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीप है जी। दीप जी, चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने नवीन जिंदल को चुनाव में उतारा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। क्या लगता है किसका माहौल है? सुशील गुप्ता जी का अच्छा माहौल है, क्योंकि वो युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और वो बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे। और जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है नवीन जिंदल जी को, वो पहले कांग्रेस के थे। बीजेपी के अपने पास कोई नेता नहीं है, वो बाहर से नेता लेके आ रहे हैं। अगर बीजेपी कार्य करती तो उन्हें बाहर से नेता लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बीजेपी कार्य करती होती तो दूसरी पार्टियों के साथ नेता उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी व्यक्ति को उतार सकते थे और वो जीत जाता अगर कार्य किया होता। तो अभय चौटाला जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला जी है, वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। वो भी जनता को बोल रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। वो भी टक्कर में है सुशील गुप्ता जी के साथ में। तो क्या लगता है कि सुशील गुप्ता क्यों आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं, कारण क्या है? सुशील गुप्ता जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन में हैं, और आम आदमी ने दिल्ली में भी पहले कार्य किए हैं और पंजाब में भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए सुशील गुप्ता जी ज़्यादा जीतने के चांस हैं उनके। आपका? नमस्कार, मेरा नाम पद्मनी राठौर है। मैम, लोकसभा का चुनाव आ गया है। हाँ जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, हाँ जी। इनेलो से अभय चौटाला हैं। क्या कहेंगे?
देखिए, अगर बात बीजेपी की करी जाए तो बीजेपी से आज हर कोई परेशान है। चाहे वो नौकरियों के सिलसिले में हो, चाहे वो रसोई के सिलसिले में हो, महंगाई हो, कुछ भी हो, हर इंसान आज परेशान है। लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। युवा है जो आज पढ़ा लिखा युवा भी आज अनपढ़ है। उसका क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का, जिसने माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, पढ़ाई करवाई है बच्चों को दिन रात मेहनत करवा के, आज वो नौकरी नहीं लग पा रहा है। वो माँ बाप भी परेशान है, वो युवा भी परेशान है। घर गृहस्थी की बात करी जाए, महिलाओं को रसोई चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर के रेट, जहाँ कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर के रेट 300, 400, 500 रुपये हुआ करता था, आज सिलेंडर का रेट 1100, 1200 रुपये छू रहा है। अगर 1200 रुपये का लोग सिलेंडर लेंगे, 15 दिन भी नहीं चलेगा, तो बाकी 15 दिन कैसे बिताएंगे वो लोग अपने। हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल देख लो, तेल महंगा हो रहा है, दालें महंगी हो रही है। इन सब चीज़ों की वजह से आज युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई बीजेपी से परेशान है। बात अगर कांग्रेस की जाए, कांग्रेस के अंदर भी बहुत से काम अच्छे भी हुए हैं, पर जो लोग कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं हैं, उनके लिए वो चीज़ बुराइयां हैं। हम सब ने अपने जीवन काल के अंदर देखा होगा, नौकरियां भी लगी हैं। एक टाइम पे रसोई का बजट भी लोगों का अच्छा हुआ करता था। थोड़े बहुत पैसे बचा के लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ कर ही लिया करते थे। आज वो चीज़ बीजेपी के टाइम के अंदर नहीं है, और कांग्रेस ने जहाँ तक देखा जाए नौकरियां भी बहुत निकाली हैं। 3 कैंडिडेट हैं। नवीन जिंदल बीजेपी से हैं, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, हाँ जी। इनेलो से अभय चौटाला। क्या लगता है कि जो बातें आपने कही हैं, इन पे कौन खरा उतर सकता है? खरे उतरने की बात जहाँ तक है, वो तो वक्त बताएगा। जहाँ लोग अपनी समझदारी से वोट डालेंगे, और अगर व्यक्तिगत तौर पे किसके बारे में लगता है कि इन तीनों कैंडिडेट में से कौन है जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है? जो इन तीनों में से लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य करेगा, जो लोगों की परेशानियों को समझेगा, वो इंसान यहाँ पे आज के टाइम में खरा उतर पाएगा। जो अपना समझ के परेशानियों को कार्य नहीं करेगा, उसका क्या फायदा वोट देने का, और किस बात के लिए उस इंसान को खड़ा करेंगे यहाँ पे कि हाँ कोई कार्य करेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्र प्रताप सिंह राठौर है। सर, क्या बताएंगे? लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जी। कुरुक्षेत्र में 3 कैंडिडेट हैं। बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि किसका माहौल रहेगा इस बार? देखिए, अगर लोकसभा की बात की जाए तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जिसकी हवा है वो इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन से यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पूरे देश में नहीं और प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन को लेकर लोग उत्सुक हैं। लोग अपना स्नेह प्यार इंडिया गठबंधन को देना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस टाइम उन्हीं से उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन ही उनके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। बीजेपी मोदी की गारंटी ले रही है हैट्रिक लगाने की। युवाओं को, किसानों को वो लगातार दावा कर रहे हैं कि काम किया उन्होंने। देखिए, बीजेपी का तो मैं आपको बता दूं कि उनका कैंडिडेट ही उधार का है। बीजेपी का जो कैंडिडेट नवीन जिंदल जी हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, ये बात सभी को पता है, और जब वो कांग्रेस में थे तब वो उनके खिलाफ बोलते थे। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जिसका कैंडिडेट ही उधार का हो तो वो क्या चुनाव लड़ेगा और क्या उनको बोलेगा कि 400 पार। मैं मानता हूँ कि 400 पार भी फेल है। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है कुरुक्षेत्र में? मेरे हिसाब से सुशील गुप्ता जी जो हैं प्रबल दावेदार हैं लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र से। वो इसलिए क्योंकि उनका जो चुनाव प्रचार है वो बहुत टाइम पहले से भी चला हुआ है और लोग उनको पसंद करते हैं।